बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स 8613 रिसर्च रिपोर्ट ये आंटम सेमेस्टर 2021 बीएड का नहायत ही अहम कोर्स कोड है जो कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट के रिलेटेड है। और ये इस पे ऊपर जो है आप तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने जो है थीम जो है वो देती है, उसके साथ सब थीम भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको लेकर जो है अपने टॉपिक्स जो है वो बनाने होते हैं। तो मैं कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो इस थीम को डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड्स अमंग चिल्ड्रन को लेकर जो है और उनके साथ साथ सब थीम को लेकर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बना सकते हैं, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप जो है ये देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन और साथ साथ उसकी जो सब थीम है ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, थॉरोनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिटर्मिनेशंस, ओपन माइंडनेस, पेशेंस, इथिक्स, थिंकिंग रैशनली एंड ह्यूमैनिटी, ये उन्होंने आपको दिए हैं। तो आपने इनको जो है सब थीम को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज ए नोवाइस रिसर्चर, आप क्योंकि नए नए रिसर्चर बन गए तो आपने इनको लेकर अपने टॉपिक जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जो है जो सब थीम जो जिसको लेकर मैंने टॉपिक्स आपकी आसानी के लिए बनाए हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्यूरियोसिटी है, थॉरोनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और थिंकिंग रैशनली। तो व्हाट इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड्स? ये साइंटिफिक एटीट्यूड्स होता क्या है? तो ये कलेक्शंस ऑफ ट्रेड्स इन इज टेकन एज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेस बोथ एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली। प्रोफेशराना वराना और एकेडमिक के तौर पर जो है तालीमी मेयार के आप किसी इंसान के अंदर वो तमाम सलाहियतें जो है वो इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी बुनियादी इस्तेमाल करके जो है ये तमाम सलाहियतें होती है और जो है वो अपनी कामयाबी की सही करता है, कोशिश करता है। क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड ये एक ऐसी ख्वाहिश होती है किसी चीज़ के बारे में जानना, क्वेश्चनिंग करना, सवाल और जवाबात करना उन तमाम स्टेटमेंट के मुतल्लिक, और साथ साथ जो है नए जो है डाटा को बारे में रिसर्च करना, उसको फ्लोरिश करना, एक्सप्लोर करना और उसकी मीनिंग को जांचना, इस तमाम जो चीज़ों को लेकर जो है एक साइंटिफिक एटीट्यूड्स किसी भी पर्सन के अंदर डेवलप होता है और वो तमाम अपनी सलाहियतों को ऑनेस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर जो है लेते हुए काम करने की कोशिश करता है और पेशा वाराना सलाहियतों को आगे बढ़ाता है। तो अब देखिए, जब बेसिक टीचर जो है आपको क्लासरूम में ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, तो आपने कैसे कर सकते हैं? तो सब थीम क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 8 थ्रू एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स इन बेसिक साइंस सब्जेक्ट। बेसिक्स जो आपकी 8 क्लास की साइंस, उसके जो लास्ट पे जो एक्टिविटीज़ दी जाती है, जैसा कि पौधों की टैक्टिक्स और इनटैक्टिक्स हरकत को देखकर जो है वो आपकी एक्टिविटी है, या कोई भी एक्सपेरिमेंटल सिंपल मशीन की जो एक्टिविटीज़ है, या बायोलॉजिकल की सेल्स की कौन कौन सी पार्ट्स हैं उसके जो लेबलिंग करनी है, सेल क्या होता है, पौधों का सेल, प्लांट्स का सेल, एनिमल का सेल, या मुख्तलिफ जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस के मुताबिक, ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग जो आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड के ऊपर आप करके बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। एक पूरी जो रिपोर्ट इसके ऊपर तश्कील दी जा सकती है। दूसरा जो टॉपिक इसी क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर जो है इम्प्रूविंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट्स थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन साइंस। तो साइंस के सब्जेक्ट में जो है इसी तरह जो है ग्रेड 8 के स्टूडेंट को जो है आप जो है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आप कर सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, किसी भी चीज़ के इंक्वायरी, कोई आपने कोई टॉपिक है, कोई जो है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको तो सारा जो है आप नई चीज़ जो है जैसे कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसको जो है वो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा टॉपिक आपका बन सकता है। इसी तरह सब थिंग, यही क्रिटिकल थिंकिंग का वो सब थीम लेते हैं। ये तो आपने ये डेवलप करना है, तो कैसे? मेकिंग वर्कशीट ऑफ साइंस टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट्स। अब जो है आप एक वर्कशीट बनानी है, वर्कशीट डेवलप करेंगे आप, उसके अंदर बच्चों के किस तरह आप उसका साइंटिफिक एटीट्यूड जो है और क्रिटिकल थिंकिंग जो है 8वीं क्लास के बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो कैसे आप इसके अंदर जो है गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को आप कहेंगे, या वर्कशीट जो है कोई भी टॉपिक दे दे और जैसा कि आपका क्लासिफिकेशन है, या आप जो है सिंपल मशीन का कोई टॉपिक है, या आप अगर आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं भी लेना चाहते तो आप जो है उर्दू के सब्जेक्ट में किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर टॉपिक जो है वो उसकी पर्सनैलिटी की क्या है, आप उसको मैपिंग देंगे कि आप मैप देकर कुछ क्विज़ देकर बच्चा जो इसके ऊपर तहकीक करे कि ये इस पर्सनैलिटी की इब्तदाई ज़िंदगी क्या थी, उसकी तगद, जैसे कि कायद आज़म जो है इलामा इकबाल, उसके ऊपर भी दे सकते हैं, साथ साथ जो है कोई पैराग्राफ के ऊपर आप दे सकते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आप एक वर्कशीट जो है आप देकर उसके अंदर डेवलप करवा सकते हैं। तो इसी तरह सब थिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग आप लेकर जो है इम्प्रूविंग क्रिटिकल थिंकिंग्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5
थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय यूजिंग टैब। आजकल टैब का इस्तेमाल बड़ा ही है, तो उसके अंदर भी जो है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को जो है 5वीं के स्टूडेंट्स को जो है आप कर सकते हैं, जिसके जैसे कि आप उर्दू के भी आपका LND की एक टेस्ट जो है वो ऐप जो है मौजूद है, तो वो बच्चे जो है वो उसके अंदर जो कम्प्रीहेंसिव लेवल है, ग्रामेटिकल लेवल हैज़ ऐप का इस्तेमाल है, ISRM का इस्तेमाल है, तो वो बच्चे जो है वो इस्तेमाल करके इंग्लिश की जो उसकी ग्रामर है वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव की जा सकती है। साथ साथ जो अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो उसके अंदर टैब के अंदर मुख्तलिफ जो ऐप्स आई हुई हैं, आप वो इस्तेमाल करके बच्चों को जो है आप काम दे सकते हैं। 2 ग्रुपों में इस्तेमाल करके जिन्होंने टैब इस्तेमाल नहीं किया या जिन्होंने किया है, तो किस तरह जो उनके अंदर डेवलप आ सकते हैं। जो बच्चे टैब इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो है सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा है, या जो नहीं कर रहे हैं उनकी सोचने से 2 ग्रुपों के आप जस्ट एज ए ऑब्जर्वर जो है आप उनकी असेसमेंट करेंगे, और आप जो है वो एक वर्कशीट के थ्रू जो है ये आप उसके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी क्रिटिकल थिंकिंग की सब थीम को लेकर जो है आपका एक और टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 5, इम्प्रूविंग साइंटिफिक एटीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ग्रेडेड थ्रू लर्निंग बाय द गेम्स। अब गेम्स के ज़रिए भी जो है बच्चों को आप जो है वो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर जो है उसका साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका जो थीम था डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड्स अमंग चिल्ड्रन, तो उसके रिलेटेड जो है ये 5 टॉपिक जो है ये मैंने डिस्कस कर दिए। तो आप जो है अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो है वो सब्सक्राइब कर दें। तो आगे जो है इसी थीम के लेकर जो है आप कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं। क्यूरियोसिटी को आप जो है आप सब थीम लेते हैं, तो यूजिंग ICT टू इन्हांस द क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जो है बच्चों के अंदर जो है वो ग्रेड 1 to 3 तक, छोटे बच्चों के अंदर तजस्सुस ज़्यादा होता है, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो आपने जो है वो क्या करना है, ICT कोई भी कंप्यूटर जो है ऊपर जो है आप जो है वो कोई भी लेसन लगा दें या टैब जो है वो पोएम्स चला दें, या उसके आजकल जो है वो सबट्रैक्शंस सब्ट्रैक्शंस जो है के जो सवालात आए हुए हैं, टैब के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप आई हुई हैं। तो इस तरह बच्चे जो है बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही इन्हमाक के साथ, तवज्जो के साथ जो है वो पढ़ना सीख जाएंगे, और उनके अंदर तजस्सुस का जो है आप जो है निज़ाम शमसी के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की साइंस की जो है वो बता सकते हैं। अगर आपका आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट टीचर हैं तो आप जो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जो है बच्चों को कुछ ना कुछ जो है दिखा सकते हैं, मतलब किस्म के वेजिटेबल्स हो गया, एनिमल्स नेम हो गए, ग्रामेटिकल नेम हो गया, पर्सनैलिटी के ऊपर उसकी जो है वीडियोज़ दिखा सकते हैं। इस तरह बच्चे जो है बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो अपनी क्यूरियोसिटी वो है डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलपिंग क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 3 बाय यूजिंग टैब के ज़रिए मैंने बता दिया। ये दूसरा टॉपिक आपका आ सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैसे जो है आपने देनी है, ज़िम्मेदारी का एहसास जो है बच्चों के अंदर बड़ा ही अहम है। तो द यूज़ ऑफ ICT टू, तो आपका इसका टॉपिक जो आपका बन सकता है द यूज़ ऑफ ICT टू इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रेड 3 चिल्ड्रन फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन LND टेस्ट। अब LND टेस्ट आपका आप ज़ाहिर बात है क्लास 3 में आप लेते हैं, तो उसके अंदर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी साथ होता है कि बच्चों को ग्रामर का पूरा पता चलता है, उर्दू में जोड़ तोड़, उसके बाद का के की था ते थी, उसके बाद जो है क्या कहते हैं फ़िलहाल का इस्तेमाल, माजी का इस्तेमाल। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वो बच्चा जब वो टैब का इस्तेमाल करता है तो आपने देखा होगा जो बच्चे टैब का इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल्स और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बच्चे के अंदर बड़ा ही अच्छे अंदाज में डेवलप हो रहा होता है। तो आप इसके ऊपर जो आप जो है अपना टॉपिक जो है वो लिख सकती हैं। तो साथ साथ जो है आगे जो है टॉपिक नंबर जो 7 है आपका, ये 8 होना चाहिए तो थोड़ा सा नंबर गलत है। तो इम्प्रूविंग पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स इन उर्दू ऑफ चिल्ड्रन क्रिएटेड थ्रू मैपिंग एक्टिविटी। मैपिंग एक्टिविटी एक होती है कि आप थोड़े से क्यूज बता, जैसा कि अगर आप जो है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के ऊपर बताते कायदे-ए-आज़म। अब इसी थीम को जो है आगे इसके ऊपर कौन कौन से जो उसके सब थीम है, जैसे क्यूरियोसिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके जो रिलेटेड आपके कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप थीम आपका सब थीम जो है क्यूरियोसिटी तजस्सुस के ऊपर आप कह सकते हैं। यूजिंग ICT टू इनहांस द क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रंस ऑफ द ग्रेड 1 to ग्रेड 3। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड जो है 1 से लेकर 3 तक जो बच्चे जो ज़ाहिर बात है हर वक्त उनको तजस्सुस होती है कि कोई नई चीज़ सीखें। तो आप जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, टैब का इस्तेमाल है, आपका लैपटॉप के ऊपर जो है बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो दे सकते हैं मालूमात दे, तो बच्चे जो बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है ये सीख सकेंगे। तो अभी क्यूरियोसिटी को आप कैसे डेवलपिंग क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रेड 3 बाय यूज़ ऑफ द टैब। अब टैब के ज़रिए जो है आप बच्चे के अंदर तजस्सुस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आप बिल्कुल 3 लेवल का बच्चे पहले ही जो है वो मानूस होते हैं टैब से, तो आप क्योंकि वो LND टेस्ट के उन्होंने हमने देना होता है, हम
تو بچوں کو جو ہے آپ انگلش کی گرامر، اردو کی جو ہے کمپریہنسو جوڑ توڑ جو ہے، اس کے بعد تفہیم ہو گیا، کا کی کا استعمال، تھا تھی کا استعمال، فعل حال فعل مستقبل کا، وہ بچے پہلے ہی دیکھ رہے ہیں. اس سے میتھمیٹکس کے اندر جو ہے ان کو جو ہے ٹائم کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے فرکشن کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، فریکشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشن سبٹریکشن کیری کرنے والی، اس کے بعد جو ہے عبارتی سوالات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے بچے کے اندر، لیکن اگر اسی کو لے کر جو جب آپ اس کو سائنس سبجیکٹ لے جائیں گے تو جنرل نالج کے اوپر جو ہے اس طرح وہ جب آپ ان کو یوٹیلائز کروائیں گے، ٹیب کی پریکٹس کروائیں، تو بچے کی جو تجسس کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک ورک شیٹ بنا لیں گے تو اس کے اوپر جو آپ اپنے تمام جو آپ کا ایز اے آبزرور جو ہے بچوں کو آبزرو کر رہے ہوں گے، تو تمام جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو ہے اپنی اس ریسرچ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اب احساس ذمہ داری یہ بھی بڑا ہی اہم سب تھیم ہے. تو رسپانسبلٹی، دا یوز آف آئی سی ٹی ٹو امپروو رسپانسبلٹی امانگ گریڈ 3 چلڈرن فار دا بیٹر پرفارمنس ان ایل این ڈی ٹیسٹ. اب ایل این ڈی ٹیسٹ لٹریسی اینڈ نیومریسی ڈرائیو جو آپ کا ایم ای آر کر لیتا ہے، تو اس کو آپ نے انکریز ایز اے لوکل سیٹنگ میں آپ کس طرح جو ہے اس کو بھی آپ بچے کی رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری جو ہے وہ آپ انہانس کر سکتے ہیں. تو کیونکہ جو وہ بھی آپ کا ایک آئی سی ٹی کا گیجٹ ہے، تو اس طرح آپ جو ہے اس کی سائنٹیفک جو ایٹیچیوڈ ہے بچے کا ڈیولپ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جو ہے رسپانسبلٹی بھی جو بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ٹاپک جو آپ کا 8 ہے، تو تھنکنگ ریشنلی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر چیز کو بڑے پختہ انداز میں سوچنا اور لینا، اور اس کے بعد تجزیہ کرنا، یہ بچے کے اندر کوگنیٹو ڈومین کے اندر آ جاتا ہے. یہ آپ کی بلوم ٹیکسانومی کے. تو امپروونگ پیراگراف رائٹنگ اسکلز ان اردو آف چلڈرن گریڈ 8 تھرو میپنگ ایکٹیویٹی. تو ریشنلی تھنک کر کسی بھی موومنٹ کے بارے میں، کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں، اس کی ابتدائی زندگی، درمیانی زندگی، اس کی جو ہے وہ کیا اس نے جد و جہد کی، یہ آپ کروا سکتے ہیں. یا کوئی اور بھی آپ جو ہے کسی بھی سوشلائزیشن کے سماجی ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ بچوں کو ایک جا کر جو ہے وہ بچے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بہتر بنانے کے استعمال ہو سکتی ہے. سوشلائزیشن جو کلاس روم کے اندر کیئر کولیبریٹڈ لرننگ کے اندر جو ہے آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. تو مختلف ٹاپکس جو ہے، ضروری نہیں کہ اردو کا آپ سبجیکٹ لیں، آپ انگلش کے اندر جو ہے جنرل نالج کے اندر جو ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے آ جاتی ہے. تو آپ جو ہے بچے کو کوئی بھی کمپریہنسو جو ہے ٹاپک جو ہے، یا پیراگراف رائٹر کے اندر جو ہے، یا کوئی اور چیز جو ہے دے کر جو ہے آپ جو ہے ان کی جو ہے سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا. تو یہ ٹاپک جو ہے ٹاپک نمبر 1 بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، امپروونگ پیراگراف رائٹنگ اسکلز ان اردو آف چلڈرن گریڈ 8 تھرو میپنگ ایکٹیویٹی. تو یہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو اب سب تھیم ہونیسٹی جو کو لے کر جو ہے آپ کا ٹاپک کون سا امپورٹنٹ ٹاپک نمبر جو ہے یہ 9 جو ہے یا 8 جو کہ امپروونگ رسپانسبلٹی اینڈ ہونیسٹی امانگ اسٹوڈنٹ آف 8 گریڈ تھرو اسائننگ ٹاسک. مختلف قسم کے ٹاسک جو ہے آپ بچے کو دیکھ کر جو ہے کلاس روم کے اندر جو ہے اس کے اندر ہونیسٹی اور رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے. جیسا کہ آپ نے بچوں کو جو ہے کیا کہ آپ جو ہے کسی ٹاپک کے اوپر لکھ کر لے آئے، یا جو ہے بچے کو جو ہے مانیٹر کھڑا کر دیا، یا بچے کو رول پلے دے دیا، بچے کو اسپیچ رائٹنگ جو ہے، ڈسکشن جو ہے، مختلف قسم کے رول پلے جو ہے آپ دے سکتے ہیں. بچے کو کھڑا کر کے جو ہے ایز اے مینٹور آپ بچے کو کہے کہ آپ مختلف بچے دوسرے بچوں کو سکھائیں. اگر کوئی اہم بچہ جو ہے، یہ اس طرح قسم کے جو ٹاپکس جو ہے بچے کے ٹاسک دینا جو ہے بچے کے اندر ہونیسٹی اور جو ہے وہ رسپانسبلٹی کا جو خاصیت ہے وہ ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اب ہونیسٹی کی سب تھیم کو لے کر جو آگے جو آپ جو اہم ٹاپک جو آپ بنا سکتے ہیں، تو امپروونگ ہونیسٹی اینڈ رسپانسبل امانگ چلڈرن آف دا گریڈ 5 تھرو کولیبریٹو لرننگ. اب کولیبریٹو ایک تعاون کے ساتھ، پیئر لرننگ کے ساتھ جو ہے سوشلائزیشن، جب شیئرنگ کیئرنگ بچے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو پھر اس کے وقت بھی جو ہے بچے کے اندر ہونیسٹی اور جو ہے رسپانسبلٹی کا احساس جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس کا ساتھ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے تھیم ہے، تو ٹاپک ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں. تو اسی طرح سب تھیم ہونیسٹی کو لے کر آپ جو آپ کا امپورٹنٹ جو ٹاپک آپ کا بن سکتا ہے، انہانسنگ ہونیسٹی امانگ اسٹوڈنٹس آف دا گریڈ 8 تھرو آن لائن اسیسمنٹ ٹاسک. آن لائن اسیسمنٹ ٹاسک بعض کا یہ کووڈ کے سینیریو کے اندر جب بچوں کو آپ نے آن لائن پڑھانا ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر مختلف قسم کے ٹاسک دیتے ہیں کہ بچے نے کوئز کرنا ہے، یا اس کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کریں دوران ورک جو کلاس روم کے اندر بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فیڈ بیک دے. تو اس کے اندر بھی بچے کے اندر تو ہونیسٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر بات اپنے جب ٹیکنالوجی کے گیجٹ کو استعمال کرا، تو اس کے اندر یہ ہونیسٹی کا احساس ضرور انکریز ہوتا ہے کہ میں صحیح جو ہے کام کروں، تاکہ جو ہے میرے
ٹھیک ہے جی. تو یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو کہ آپ جو ہے تھیم جو ہے امپروونگ سائنٹیفک ایٹیچیوڈس، تو اس کو لے کر جو ہے آپ جو ہے اپنے سب تھیم جو ہے آپ کے اس کے آپ ٹاپکس لے سکتے ہیں، تو جو کہ میں نے ڈسکس کر دیے. تو تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. آگے بھی میں نیکسٹ جو ہے وہ اس ویڈیو نمبر 2 میں مزید جو ہے وہ ٹاپکس آپ کے ڈسکس کر دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.